Good morning, students. Today we will do study about Unit 4. In this unit, we will do study about chemical bonding and molecular structure, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और केमिस्ट्री का बारीकी से अध्ययन कर सकें। बच्चों, जैसा कि पता है आपको, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर जो है एटम से मिलकर बना हुआ है। मैं पहले इंट्रोडक्शन कर दूं आपके सामने। बट द एटम्स अदर देन नोबल गैसेज डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट एंटाइटीज अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एटम किसको छोड़कर, नोबल गैस के एटम को छोड़कर अन्य एटमों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। However, the smallest particle of matter which exist as independent entities are molecule। वह मूलभूत कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं ये आपको पता है। जब दो या दो से अधिक एटम केमिकली कंबाइंड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। मॉलिक्यूल्स आर नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम है या क्लस्टर, क्लस्टर जान दो ना, गुच्छा ऑफ एटम है। किसके एटम? या तो सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम म्यूचुअली हेल्ड टुगेदर। ये सारे क्या होते हैं? म्यूचुअली आपस में बंधे रहते हैं। अब किससे बंधे रहते हैं? द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस atoms, ions, etc. together in different chemical species is called chemical bond। ऐसा आकर्षण बल जो इन एटम्स को, आयंस को आपस में बांधे रखता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। केमिकल बॉन्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल फोर्सेस। इसमें से थोड़ा बहुत आपने 10th स्टैंडर्ड में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जाना है ना। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में बच्चों शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। क्या होती है? शेयरिंग होती है ना। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वांडरवाल फोर्स है, ये सब सीखने वाले हैं हम इस चैप्टर में। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी दूंगा ताकि आप, अगर आप भूल गए हों तो आपको रिमाइंडर हो सके। अब फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल कंपाउंड जब भी बनते हैं, कब बनते हैं? एटमों के जुड़ने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो अब इन बातों को समझने से पहले कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं बेटा, जैसे व्हाई डू एटम कंबाइन? एटम जुड़ते ही क्यों हैं? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम आर यूज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 नॉट H3 H4। पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम ही क्यों रहते हैं? जैसे हाइड्रोजन में दो एटम आपस में जुड़ते हैं, 3 एटम नहीं जुड़ते, या 4 एटम नहीं जुड़ते। आपने हाइड्रोजन को H2 के रूप में ही देखा होगा। अगला
क्वेश्चन जो दिमाग में अक्सर आता है वो आता है, व्हाई डू मॉलिक्यूल हैव डेफिनेट शेप। मॉलिक्यूल्स का शेप एक निश्चित होता है। यहाँ पर मैंने बना रखा है C2H4 जो कि एक क्या है, मॉलिक्यूल है। C2H4 का जो शेप देख पा रहे हैं आप, क्या है, एक निश्चित शेप है बच्चों, है ना। देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर दिखा रखी है मैंने। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अभी ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, अभी ज़्यादा टेंशन मत लो, बताएंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, है ना। अब जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, वो कितनी है, 108 पिकोमीटर है। पीएम माने पिकोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे ये C2H4 का क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसका शेप क्या है, एक निश्चित शेप है, इसका शेप डेफिनेट है। क्यों है इसका शेप डेफिनेट, ये सब बातें हम जानने वाले हैं। फिर अगली बात आती है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। जो जुड़ने वाले एटम होते हैं, उन जुड़ने वाले एटमों के बीच में, जैसे ये जुड़ने वाले एटम हैं, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है ना। ये जुड़ने वाले जो एटम है, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का नेचर क्या होता है, क्या प्रकृति है, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा आगे जाके Cauchy-Lewis approach to chemical bonding. In early days, the ability of various elements to combine with another was expressed in terms of their valency. प्रारंभिक के दौर में जब केमिस्ट्री पर रिसर्च चल रही थी स्टार्टिंग में, तो उस समय इस कॉन्सेप्ट को बैलेंसी के हिसाब से समझा गया। कैसे बॉन्डिंग होती है, बैलेंसी के आधार पर समझाया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी वॉज नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। बैलेंसी का कोई लॉजिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड foundation for various theory of balances. The initial contribution in this field came from Cauchy and Lewis in 1916. They were the first to provide some logical explanation of balancy. ये दो ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था बैलेंसी पर। किस पर बेस्ड था फिर ये, विच वॉज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैस के इनर्टनेस पर बेस्ड था। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम समझेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल आपने 10th में भी पढ़ा है ना। अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं कोई भी एटम, है ना। उस चीज़ को आपको रिमाइंडर दूं ऑक्टेट रूल के बारे में। दिस वाज द फर्स्ट रेशनल explanation for the cause of combination of atom. It was based on electronic configuration of noble gases. नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर यह दिया गया था। द नोबल गैसेस लाइक क्या क्या होती हैं, याद करो, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। यस और नॉट, उनके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। इनमें रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज वॉज रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्टेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज अदर एलिमेंट विच वेयर केमिकली रिएक्टिव had less than 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell. ऐसे एटम जिनके आखिरी कक्षा में, आखिरी सेल में
8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी प्रवृत्ति होती है कि रासायनिक क्रियाओं में वो भाग लेवें। These observations led Cauchy and Lewis to forward a generalization known as octet rule। इन्हीं बातों को लेविस और कौशल ने समझाया था अपनी अवधारणा में, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है फिर? एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट एंटर इनटू केमिकल कॉम्बिनेशन so as to attain the configuration of 8 electron in their outermost shell। क्या मतलब है? अलग अलग एलिमेंट के एटम जो है रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? so that they can attain configuration of 8 electron in their outermost shell। इसलिए जुड़ते हैं बच्चों ताकि वह अपने आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सकें। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो कहानी सेटिस्फैक्शन की हो जाती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम जानते हैं लीविस सिंबल। इट वॉज प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन आर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। यह भी आपको पता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? आखिरी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ा था ना KLMN 10th में 9th में जो भी है। तो लास्ट कक्षा में लास्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। G.N. Lewis introduced a simple notation to represent the valence electron in an atom। G.N. Lewis ने सिंपल नोटेशन दिया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। जैसे लिथियम है, लिथियम है बच्चों, Li बोलते हो आप, इसका सिंबल क्या है? लिथियम। इसके पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा देंगे लीविस सिंबल। बेरिलियम है, Be कहते हो, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन, अगला सदस्य बोरोन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में, L सेल में, L इसके लिए आखिरी सेल हुई, L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 4, 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में, और K के बाद L सेल आई, L सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाली सेल L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अब कार्बन आएगा, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है बच्चों। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 6, 2 K सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन L सेल में। L सेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आखिरी सेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे ही ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 5, 6। इनको हम कहते हैं सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऑफ लीविस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।